हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश बुक के अंतर्गत इसके सप्लीमेंट्री सेक्शन के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के लेखक थॉमस अल्वा एडिसन हैं। दोस्तों, पहले इस चैप्टर का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक होता है। हु मीन्स जो या जिसने, केप्ट मीन्स रखा अर्थात पूरा किया, हिज मीन्स अपना होता है, प्रॉमिस मीन्स वायदा या वचन। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस यानी आविष्कारक जिसने अपने वचन को या वायदे को पूरा किया। दोस्तों, इस चैप्टर में थॉमस अल्वा एडिसन ने स्वयं अपने जीवन के बारे में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। बचपन से लेके उसकी अंतिम अवस्था तक उसने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण या फिर अन्य कार्य किए उसका इन्होंने बखूबी वर्णन किया है। तो दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का मुख्य रूप से आविष्कार किया था और इसके अलावा उसने बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का आविष्कार किया था। तो आइए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द लेसन। अबाउट मीन्स बारे में, लेसन मीन्स पार्ट। This lesson tells you about the life and work of one of the greatest scientists the world has ever seen. This lesson मतलब यह पाठ, tells means बताता है, लाइफ में जीवन, वर्क मीन्स कार्य होता है, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान या श्रेष्ठ, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों में, वर्ल्ड मीन्स संसार होता है, एवर मीन्स कभी, सीन मतलब देखा गया अर्थात जिसका जन्म हुआ। दिस लेसन टेल्स यू, यह पाठ अर्थात द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस जो पाठ है, यह संसार के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन और उसके कार्यों का वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान, यूएसए। बॉर्न मीन्स पैदा हुआ या जन्म हुआ। मिलान दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है। यूएसए ये संयुक्त राज्य अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलान में हुआ था। He is known as the man of many invention. He मतलब वह अर्थात एडिसन, known मतलब जाना जाता है, as मीन्स के रूप में या जैसे होता है, many मतलब कई, inventions मतलब खोज या आविष्कार। तो he is known as the man of many invention, वह अर्थात एडिसन कई या अनेक आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, अर्थात उसने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। Whenever you switch on the light in your room or turn on the record player, you recognize the genius of Thomas Edison. Whenever means जब कभी, you means तुम, switch on मतलब चालू करना, lights means रोशनी होता है, in your room मतलब अपने कमरे में, turn on means चालू करना, record player मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग होता है जिसमें लोग आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, you मतलब तुम, recognize means पहचानना या समझना होता है, जीनियस मीन्स प्रतिभा या योग्यता, थॉमस एडिसन। Whenever you switch on the light in your room, जब कभी आप अपने कमरे के रूम या रोशनी को अर्थात लाइट को चालू करते हो, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर या फिर अपने रिकॉर्ड प्लेयर अर्थात वॉइस रिकॉर्डर को चालू करते हो, तो तुम थॉमस एडिसन के प्रतिभा या योग्यता को पहचान सकते हो या समझ सकते हो। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। ग्रेट मतलब महान या श्रेष्ठ होता है, यहाँ पे दृढ़ होगा, डिटर्मिनेशन मीन्स प्रतिज्ञा या शपथ होता है। तो ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वह अर्थात थॉमस अल्वा एडिसन एक महान दृढ़ प्रतिज्ञाशाली व्यक्ति था, अर्थात वह जो भी कहता था उसको पूरा करता था। He always reached for the sky. Always means हमेशा, reached means पहुँचना होता है, for the sky मतलब आकाश। He always वह अर्थात थॉमस अल्वा एडिसन हमेशा ऊंचाई पे पहुँचता रहा, अर्थात हमेशा वह विकास करता रहा।
ही गेव हिज बेस्ट, गेव मीन्स दिया, हिज बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है। उसने अर्थात एडिसन ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अर्थात वो जो भी कार्य करता था उसमें वह अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का पूर्ण योगदान करता था, पूर्ण तत्परता के साथ उस कार्य को करता था। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दी वर्ल्ड। वन डे मीन्स एक दिन, मेड ए प्रॉमिस मतलब उसने वायदा किया, वचन दिया, टू गिव मतलब देने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट मतलब बिजली का प्रकाश, टू दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार को। तो वन डे ही मेड, एक दिन वह अर्थात थॉमस एडिसन ने इस संसार को बिजली की रोशनी या विद्युतीय प्रकाश देने का वचन दिया। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। फुलफिल्ड मतलब पूरा किया, हिज प्रॉमिस मतलब अपने वायदे को। ऑन 4 सितंबर 1882 यानी 4 सितंबर 1882 को उसने अर्थात एडिसन ने अपने वायदे को पूरा किया, अर्थात इलेक्ट्रिक बल्ब को बना दिया। It is said that on that day 900 houses in New York burst into a bright light. Said means कहा जाता है, that की, that day means उस दिन अर्थात 4 सितंबर 1882 को 900 houses मतलब 900 घर, burst into a bright light. bright light मतलब तेज प्रकाश होता है या चमकदार प्रकाश, burst मतलब प्रकाशवान हो जाना या जगमगा उठा। इट इज़ सेड दैट ऑन दैट डे, यह कहा जाता है कि उस दिन अर्थात 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क में 900 घर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठे थे। He was honored by the President of America on October 21, 1929 as he was voted by the people of America as the greatest living American. He was honored, honored means वो सम्मानित किया गया, by the president means राष्ट्रपति होता है ऑफ अमेरिका, एज मीन जैसा कि, ही was voted, voted मतलब दोस्तों विचार देना या मत देना होता है, अर्थात लोगों ने राय दिया। पीपुल ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका के लोगों द्वारा यह विचार दिया गया। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान, लिविंग मतलब सजीव या जीवित होता है, अमेरिकन मतलब अमेरिका के लोग। He was honored by the President of America on October 29. वह अर्थात थॉमस अल्वा एडिसन 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। एज ही वॉज वोटेड बाय द पीपुल ऑफ अमेरिका, और वह अमेरिका के लोगों के द्वारा वोट दिया गया, अर्थात उसको विचार किया गया या लोगों ने राय दिया कि वह अमेरिका के समस्त जीवित प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ था। आगे देखते हैं दोस्तों। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. When means जब, you means तुम अर्थात आप लोग, want means चाहते हो, read means पढ़ना, night means रात होता है, simply मतलब आसानी से, press means दबाना, switch means बटन, electric lamp मतलब बिजली का बल्ब, गिफ्ट मतलब देता है, लाइट मीन्स रोशनी, प्रकाश। When you want to read at night, जब आप लोग रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तो आप आसानी से एक बटन को दबा देते हैं, and the electric lamp, और बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है, अर्थात रोशनी देता है। Do you know who invented the electric lamp? तो who means कौन, invented मतलब खोज किया अर्थात आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक लैम्प मतलब बिजली के बल्ब का। तो डू यू नो हु इन्वेंटेड, क्या आप जानते हो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। तो अमेरिकन मतलब दोस्तों अमेरिका का रहने वाला या अमेरिकी निवासी, नेम्ड मतलब नाम, थॉमस अल्वा एडिसन। तो ही वॉज वह अर्थात अमेरिका का रहने वाला थॉमस अल्वा एडिसन था, अर्थात बिजली के बल्ब का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। इवन मतलब यहाँ तक किया प्राय होता है, हिज मतलब अपने, चाइल्डहुड मतलब
बाल्यावस्था या बचपन होता है। लव्ड मीन्स पसंद करता था, प्रेम करता था। डू मीन्स करना, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग होता है। तो इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड, यहाँ तक कि एडिसन बचपन से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही वह प्रयोग करना पसंद करता था उसे प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होता है दोस्तों। क्वेश्चन मतलब प्रश्न, आस्किंग मतलब पूछने का, नेवर मीन्स कभी नहीं, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होता है, टिल मीन्स तक, गॉट मीन्स प्राप्त करना, राइट आंसर मतलब सही जवाब या सही उत्तर होता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह अर्थात थॉमस अल्वा एडिसन प्रश्न पूछने का शौकीन था अर्थात उसे प्रश्न पूछने का शौक था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल, और वह जब तक सही जवाब नहीं पाया जाता था तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था, अर्थात वह बहुत ही जिज्ञासु किस्म का लड़का था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड देयर आर ए फ्यू ऑफ देम। तो मेनी मतलब कई, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, अबाउट मीन्स बारे में, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है, फ्यू मतलब कुछ, ऑफ देम मतलब उनमें से। तो देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज, उसके अर्थात थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन के बारे में या बाल्यावस्था के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड देयर आर फ्यू, और उनमें से कुछ कहानियाँ यहाँ है अर्थात इस चैप्टर में दिया गया है। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. One day means एक दिन, when means जब, young Edison मतलब छोटा एडिसन अर्थात जब वो छोटा था, at school मतलब विद्यालय में था, टीचर मीन्स अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, टेलिंग मीन्स बता रहे थे, चिल्ड्रन में बच्चों को, ए स्टोरी मतलब एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स मतलब चिड़ियों के बारे में या पक्षियों के बारे में। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन विद्यालय में था अर्थात पढ़ने गया था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड, अध्यापक बच्चों को चिड़ियों के बारे में या पक्षियों के बारे में कहानियाँ बता रहे थे या सुना रहे थे। ही कॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। ही गॉट अप मतलब उठ खड़ा हुआ, आस्क्ड में पूछा द टीचर, तब एडिसन उठ जाता है अर्थात खड़ा हो जाता है और अपनी अध्यापिका से पूछता है, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई। तो वाई मीन्स क्यों, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, लाइक ए बर्ड मतलब एक पक्षी की तरह, एक चिड़ियों की तरह। तो पूछता है, मैडम मनुष्य चिड़ियों के समान या पक्षियों के समान क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, तब उसकी अध्यापिका जवाब देती है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, विंग्स मीन्स पंख होता है, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, टीचर मतलब अध्यापिका, तब उसकी अध्यापिका ने उसको जवाब दिया अर्थात उत्तर दिया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट kites have no wings and still we can fly them in the sky. यंग बॉय मतलब जो छोटा लड़का था अर्थात एडिशन था, थॉट मीन्स सोचा, फॉर ए मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए अर्थात कुछ समय सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, अगेन मतलब दोबारा होता है। द यंग बॉय थॉट यानी जो छोटा लड़का अर्थात एडिशन था, उसने एक पल के लिए सोचा अर्थात कुछ समय सोचा और अपने अध्यापिका से पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, स्टिल मीन्स तो भी, फिर भी होता है, वी मतलब हम सब, कैन मीन्स सकना होता है, फ्लाई मीन्स उड़ाना, स्काई मीन्स आकाश। बट काइट्स हैज नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा देते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस। ऑल मतलब सभी, अदर बॉयज मतलब दूसरे लड़के, लाफ्ड मीन्स हंस पड़े, लॉस्ट मीन्स खोना होता है, पेशेंस मीन्स धैर्य होता है। तो ऑल दी अदर बॉयज लाफ्ड, दोस्तों जब एडिशन ने कहा कि पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा देते हैं,
तो उसकी जो अध्यापिका थी, तो क्या होता है, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी जो बच्चे थे वो हंस पड़े, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और उसकी जो अध्यापिका थी या शिक्षिका थी उसने अपना धैर्य खो दिया, अर्थात वह बहुत बेचैन हो गई। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। शी थॉट मतलब उसने सोचा था, उसकी जो अध्यापिका थी। स्टूपिड मीन्स मूर्ख होता है, नॉटी मीन्स शरारती या शैतान भी होता है। शी आस्क्ड मतलब उसने कहा, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता से, टू टेक हिम मतलब उसको ले जाने के लिए, आउट ऑफ स्कूल मतलब विद्यालय से बाहर, अर्थात विद्यालय से ले जाने के लिए कहा। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड, उसने अर्थात उसकी जो अध्यापिका थी उन्होंने सोचा कि लड़का अर्थात एडिसन बहुत ही मूर्ख और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने एडिसन के माता पिता को उसे अर्थात एडिसन को विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए अर्थात निकाल देने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय। हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता अर्थात एडिसन के माता पिता, टुक मीन्स ले गए, होम मीन्स घर, बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे लोग अर्थात उसके माता पिता, न्यू मीन्स जानते थे, दैट की ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय अर्थात मूर्ख लड़का। तो हिज पेरेंट्स उसके अर्थात एडिसन के माता पिता एडिसन को उस घर ले गए, लेकिन वे लोग जानते थे कि वह अर्थात एडिसन मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड। जस्ट मीन्स केवल, 8 ईयर मतलब 8 साल का, व्हेन मतलब जब, दिस हैपेंड मतलब यह घटित हुआ या घटना घटी। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर, जब यह घटना घटी तो एडिसन उस समय सिर्फ 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। फाउंड मीन्स पाया, हिज मदर मतलब अपने माँ में ही, बेस्ट टीचर मतलब सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका या सबसे अच्छी अध्यापिका। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, यंग अर्थात जो नौजवान या छोटा एडिसन था वह अपनी माँ में ही अपना सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका पाया, अर्थात उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी शिक्षिका है। शी वाज पेशेंट enough to answer all his questions and with her help and guidance he made a good progress. Patient means धैर्य होता है, enough means अधिक या बहुत अधिक, आंसर में जवाब देना, all his question मतलब उसके सभी प्रश्नों का, with her help मतलब उनकी मदद से, उनकी सहायता से, guidance means मार्गदर्शन या देख रेख होता है, good means अच्छा, progress means प्रगति करना, आगे बढ़ना। शी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल, वह अर्थात जो एडिसन की माँ थी वह एडिसन के सभी प्रश्नों को बड़े धैर्य के साथ उत्तर देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से और उनकी देख रेख में एडिसन अच्छा प्रगति किया, अर्थात बहुत अधिक सीखा। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना है, देखना होता है, थिंग्स मतलब चीज़ों को, वेरी क्लोजली मतलब बहुत नज़दीक से अर्थात बहुत ध्यान से, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत अधिक, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग होता है। तो ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह अर्थात एडिसन वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखता था, अर्थात बहुत ध्यान से उसका निरीक्षण करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत अधिक प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। सम मीन्स कुछ, एक्सपेरिमेंट्स में प्रयोग होता है, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ीपूर्ण, लर्नड मीन्स सीखना होता है, लॉट मीन्स बहुत अधिक, फ्रॉम देम मतलब उनसे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके अर्थात एडिसन के कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन वह उनसे अर्थात उन प्रयोगों से बहुत अधिक सीखता था। वन मॉर्निंग ही वाज वॉचिंग ए बर्ड। वन मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, वॉचिंग में देख रहा था, बर्ड मीन्स पक्षी या चिड़िया होता है। एक दिन सुबह के समय एडिसन एक पक्षी को देख रहा था या चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप फ्यू वार्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। इट फ्लू मतलब फ्लू डाउन मतलब उड़ के
डाउन मतलब नीचे होता है, टू द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, फ्यू मतलब कुछ होता है, वार्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, बीक मीन्स चोंच होता है, फ्लू अवे मतलब उड़ के दूर चला गया। तो इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, तो वह अर्थात जो पक्षी वो देख रहा था तो वह उड़ के ज़मीन पे नीचे आया। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स, उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों मकोड़ों को उठाया अर्थात कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, एंड फ्लू अवे और उड़कर दूर चला गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, तो यंग मीन्स नौजवान या युवा होता है, आइडिया मीन्स विचार, दिस मतलब यह, तो इससे एडिसन को एक नया विचार आया अर्थात एडिसन को एक नई तरकीब सूझी। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वार्म, मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वार्म, ही सेड टू हिमसेल्फ। बर्ड्स मीन्स पक्षी होता है, एबल मीन्स योग्य होना, काबिल होना, फ्लाई मीन्स उड़ना, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट्स मीन्स खाना होता है, वार्म मीन्स कीड़े मकोड़े, आल्सो मीन्स भी, फ्लाई मीन्स उड़ना। तो द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, तब एडिसन सोचता है कि यह पक्षी अर्थात जो कीड़े मकोड़े लेके उड़ा है, इज एबल टू फ्लाई मतलब यह पक्षी उड़ने में सफल हो गया अर्थात यह पक्षी उड़ता है क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स, और वह सोचता है कि मैन कैन आल्सो फ्लाई यानी मनुष्य अर्थात मानव भी उड़ सकते हैं यदि वह कीड़े मकोड़ों को खाएं। He wanted to try the experiment on someone, wanted मीन्स चाहता था, try मीन्स कोशिश करना, experiment मतलब प्रयोग होता है, on someone मतलब किसी एक पर। He wanted to try the experiment, वह अर्थात एडिशन किसी एक पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना चाहता था। He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed in it water. काट मीन्स पकड़ लिया, फ्यू मतलब कुछ, वार मीन्स कीड़े मकोड़े, बीट देम मतलब उनको पीट पीट कर या कूट कूट कर, इनटू पल्प मतलब लुगदी बनाना या फिर वो छोटे छोटे कर लिया, मिक्स मतलब मिला लिया, इन वाटर मतलब जल में। ही काट होल्ड ऑफ फ्यू, उसने अर्थात एडिसन ने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, उनको पीट पीट के या कूट कूट कर उन्हें उनका मिश्रण बना लेता है, एंड मिक्सड इन वाटर, और इसे जल में मिला लेता है अर्थात उसका घोल बना लेता है। He took the mixture to a servant girl and said to her, "This is a wonderful mixture." ही मतलब वह अर्थात एडिसन टुक मीन्स ले गया, मिक्सचर मतलब मिश्रण या घोल को, टू ए सर्वेंट गर्ल मतलब एक नौकर की लड़की के पास या एक नौकरानी की लड़की के पास, एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक या अद्भुत होता है, मिक्सचर मतलब घोल या मिश्रण। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह अर्थात एडिसन ने इस मिक्सचर अर्थात इस घोल को नौकर की लड़की के पास ले गया, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, उसने उससे कहा कि यह एक आश्चर्यजनक या अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक्स दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, इफ मीन्स यदि होता है, यू मीन्स तुम, ड्रिंक मीन्स पीना, कैन मीन्स सकना, लाइक मीन्स की तरह। इफ़ यू ड्रिंक दिस यदि तुम इसको पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, कम ऑन मीन्स आओ, ड्रिंक इट मतलब इसे पियो, एंड सी आओ और इसे पियो और देखो अर्थात उड़ो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, पुअर मतलब गरीब होता है लेकिन यहाँ बेचारी हो जाएगा, गर्ल मीन्स लड़की, बिलीव्ड मतलब विश्वास कर लिया, हिम मीन्स उसका अर्थात एडिसन का, ड्रैंक मीन्स पी लिया, मिक्सचर मतलब घोल होता है, मिश्रण होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उसके अर्थात एडिसन पर विश्वास कर लिया और उसने उस घोल को पी लिया। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, इल मतलब फेल इल मतलब बीमार पड़ जाना। तो वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वह अर्थात जो लड़की थी वह उड़ तो नहीं पाई, बट सी फेल इल लेकिन वह बीमार पड़ गई अर्थात उसकी तबीयत खराब हो गई। यंग एडिसन्स मदर वांड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, तो मदर मीन्स माँ होता है, वांड मीन्स चेतावनी दिया अर्थात उसको
आश्वासन दिया, नॉट टू डू मतलब करने के लिए, सच मीन्स ऐसे इस प्रकार के, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। यंग एडिसन मदर अर्थात एडिसन की माँ ने उसे अर्थात एडिसन को इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ीपूर्ण प्रयोग करने के लिए चेतावनी दिया, अर्थात ऐसा करने के लिए मना किया। आगे देखते हैं दोस्तों। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। वंस मीन्स एक बार, वेंट मीन्स गया, पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन केंद्र होता है दोस्तों, जहाँ मुर्गियों का पालन किया जाता है। विथ हिज मदर मतलब अपनी माँ के साथ। वंस मतलब एक बार, एक बार वह अर्थात एडिशन अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। देयर ही सा ए हेन। देयर मीन्स वहाँ, सा मीन देखा, हेन उसने वहाँ एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग। सिटिंग मतलब बैठी हुई थी, ऑन मतलब पर होता है, इट्स मतलब इसके एक्स मीन्स अंडे पर। तो इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स, वह अर्थात जो मुर्गी थी वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड सी आंसर्ड। आस्क मतलब पूछा, हिज मदर मतलब अपनी माँ से, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। उसने अर्थात एडिसन ने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा और उसकी माँ ने जवाब दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग। हैचिंग मतलब दोस्तों सेना होता है, एग्स मतलब अंडों को। तो उसकी माँ ने कहा कि द हेन इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, चिकन्स मतलब चूजे होता है अर्थात मुर्गी के बच्चे, विल कम आउट मतलब बाहर आ जाएंगे, ऑफ द एग्स मतलब अंडों से। तब एडिसन की माँ ने जवाब दिया कि मुर्गी अंडे को से रही है, एंड आफ्टर सम टाइम और कुछ समय के बाद इसके अंडों से अर्थात मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर आ जाएंगे अर्थात उसके बच्चे बाहर आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स थॉट एडिसन। तब एडिसन सोचता है दोस्तों, वाई मीन्स क्यों, हैच मीन्स सेना होता है, तो सोचता है कि मैं अंडे को क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह या अगले दिन कह सकते हैं आप, गॉट मीन्स लिया, ए डजन एग्स मतलब दर्जन भर अंडे, सेट ऑन देम तो अगले सुबह या अगले दिन एडिसन ने दर्जन भर अंडे लिए और उस पर बैठ गया। ही कॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। ही मतलब अर्थ एडिसन, कॉट अप मतलब उठा, आफ्टर मीन्स बाद में, सम टाइम मीन्स कुछ समय के बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड मीन्स पाना होता है, एनी चिकन मतलब कोई भी चूजा या कोई भी मुर्गी के बच्चे को। तो ही कॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह अर्थात एडिसन उन अंडों पे से कुछ समय के बाद उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड लेकिन वह किसी भी चूजे को अर्थात मुर्गी के बच्चे को नहीं पाया, अर्थात उसे कोई भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स। ओनली मीन्स केवल होता है, स्मैश्ड मतलब तोड़ना होता है, एग्स मीन्स अंडे को, स्पॉइल्ड मीन्स खराब कर लिया था, हिज शर्ट्स मतलब अपने कपड़े को। तो ही हैड ओनली स्मैश्ड, वह अर्थात एडिसन ने सिर्फ अंडों को तोड़ दिया था और अपने कपड़े को खराब कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। गुड मतलब अच्छा होता है, बीटिंग मतलब मार होता है, मार पड़ना। फ्रॉम हिज मदर मतलब अपनी माँ से, दैट डे मीन्स उस दिन। तो ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, उसे अर्थात एडिसन को उस दिन अपनी माँ से काफ़ी मार पड़ती है, अर्थात उसकी माँ उसको उस दिन मारती है। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। तो रियली मतलब सचमुच या वास्तव में, फनी बॉय मतलब मजाकिया लड़का होता है। तो ए रियली फनी बॉय, वह अर्थात एडिसन सचमुच एक मजाकिया लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम। फेल्ड मतलब असफल हो जाना, अर्थात उसमें सफल न होना। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट मतलब इन सभी प्रयोगों में, बट मीन्स लेकिन, लर्न मीन्स सीखा, समथिंग मतलब कुछ, फ्रॉम देम मतलब उनसे। तो ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में फेल हो गया अर्थात असफल हो गया, लेकिन उसने अर्थात एडिसन ने इन सभी प्रयोगों से कुछ न कुछ सीखा।
अर्थात उसको सीख मिली। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। लर्न में सीखा, दैट की हिज आइडियाज़ मतलब उसकी सोच, उसके विचार, वर रॉन्ग मतलब गलत होता है। तो ही हैड लर्न दैट, उसने अर्थात एडिसन ने सीखा कि उसके विचार गलत थे, अर्थात उसमें जितने प्रयोग किए जिसमें वह असफल हो गया, तो उसको अंत में ये लगा कि उसकी सोच सही नहीं थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होता है, बुक्स मतलब किताबों का, एंड रीड मतलब पढ़ना होता है, क्वाइट मीन्स बहुत अधिक, देम मतलब उनका, क्वाइट मीन्स अधिक भी होता है। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह अर्थात एडिसन किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उनमें से बहुत अधिक पढ़ भी चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। हिज फादर मतलब उसके पिताजी, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसे अर्थात एडिसन को 25 सेंट मतलब 25 सेंट, फॉर एवरी बुक मतलब प्रत्येक किताब के लिए, ही रीड मतलब वह पढ़ता था। तो हिज फादर गेव हिम, उसके पिताजी अर्थात एडिसन के पिताजी एडिसन को प्रत्येक किताब पढ़ लेने पर उसे 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लैबोरेटरी। रीड मतलब पढ़ना होता है, वाइडली मतलब बहुत अधिक, विस्तृत भी होता है, विद द पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च होता है, ही गॉट मतलब वह प्राप्त करता था उसे जो मिलता था, बॉट मीन्स खरीदा, मोर मतलब अत्यधिक, बुक्स मीन्स किताबें, एंड सेटअप मीन्स स्थापित कर लिया अर्थात लगा लिया, बना लिया, स्मॉल लेबोरेटरी मतलब एक छोटी सी प्रयोगशाला। ही रेड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, वह अर्थात जो एडिसन था उसे जो जेब खर्च मिलता था वह उससे बहुत अधिक पढ़ता था। ही बॉट मोर बुक्स, वह उन जेब खर्च से बहुत सारी किताबें खरीदा, एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया अर्थात बना लिया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। हिज मदर मतलब उसकी माँ, इनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहन देना अर्थात उसका उत्साह बढ़ाती थी, एंड हेल्प्ड हिम और उसकी मदद करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट मतलब उसके प्रयोगों में। तो हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ अर्थात एडिसन की माँ उसे अर्थात एडिसन को प्रोत्साहित करती थी अर्थात उसका उत्साह बढ़ाती थी, एंड हेल्प्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड मीन्स पाया अर्थात उसको लगा, दैट की ही नीडेड मतलब उसे आवश्यकता है, मोर मनी मतलब अत्यधिक पैसे की, टू कैरी ऑन मतलब जारी रखने के लिए या करने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स मतलब अपने प्रयोगों को। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड, कुछ समय के बाद एडिसन पाया अर्थात एडिसन को लगा कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए अर्थात करने के लिए अत्यधिक पैसे की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। वांटेड मीन्स चाहता था, मोर बुक्स मतलब अधिक किताबें अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, एज मीन्स जैसा कि, ही हैड रेड मतलब वह पढ़ चुका था, ऑल दी बुक्स मतलब समस्त किताबों को, ही हैड एट होम जो उसके घर पर थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड, वह अर्थात एडिसन अत्यधिक किताबों को चाहता था जैसा कि वह घर पे रखी हुई समस्त किताबों को पढ़ चुका था अर्थात वह नई नई किताबों को चाहता था अर्थात उसको खरीदना चाहता था। He wanted to go out and see new places and new people. Wanted में चाहता था, to go मतलब बाहर जाना, see में देखना, new places मतलब नए जगहों को, नए स्थानों को, and new people मतलब नए लोगों से। तो he wanted to go out, वह बाहर जाना चाहता था, नए स्थानों और नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वांटेड में चाहता था, रेड मीन्स पढ़ना, न्यू बुक्स मतलब नई नई किताबें, इम्प्रूव मीन्स सुधारना होता है, हिज नॉलेज मतलब
अपने ज्ञान को, अपनी समझ को। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह अर्थात एडिसन नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को अर्थात अपने जानकारी को सुधारना चाहता था, अर्थात बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। सो मीन्स इसलिए, ही मतलब अर्थात एडिसन ने, डिसाइडेड मतलब फैसला कर लिया, टू टेक अप ए जॉब मतलब काम करने के लिए, इन द रेलवे मतलब रेलवे में अर्थात रेलगाड़ी में। सो ही डिसाइडेड टू, इसलिए वह अर्थात एडिसन ने रेलवे में काम करने या नौकरी करने का फैसला कर लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही was just 12 year old। At first मतलब पहले या सर्वप्रथम, his parents मतलब उसके माता पिता, did not like मतलब पसंद करना, this idea मतलब इस विचार को, इस सोच को, as मीन्स जैसा कि, he was just मीन्स केवल 12 year old मतलब 12 साल का था। At first his parents, तो सर्वप्रथम अर्थात पहली बार उसके पेरेंट्स तथा एडिसन के माता पिता ने उसके इस विचार को, उसकी सोच को पसंद नहीं किया, अर्थात मना कर दिया, जैसा कि वह सिर्फ 12 साल का था, अर्थात वह बहुत ही छोटा था, इस वजह से उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन। बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे लोग, अर्थात उसके माता पिता, एग्रीड मतलब सहमत हो गया था, उसकी बात को मान लेते हैं, व्हेन मतलब जब, वह अर्थात एडिसन ने दिया, है ना, गुड रीजन्स मतलब अच्छे तर्क, अच्छे कारण, फॉर हिज डिसीजन मतलब अपने फैसले का, अपने निर्णय के लिए। बट दे एग्रीड, लेकिन जब एडिसन ने अपने फैसले के या निर्णय के बारे में अच्छा तर्क दिया या अच्छा कारण बताया, तो वे लोग सहमत हो जाते हैं, अर्थात उसकी बात को मान लेते हैं। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़ पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन टू दी ट्रेन टू डिट्रॉयट। सो मीन्स इसलिए एडिसन बिकेम मीन्स हो गया, अर्थात बन गया, ये न्यूज़ पेपर बॉय मतलब एक अखबार वाला लड़का, अर्थात अखबार बेचने वाला। एंड ट्रेवल मतलब यात्रा किया, अप एंड डाउन मतलब आने और जाने वाली ट्रेन, टू डेट्रॉयट मतलब डेट्रॉयट तक। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़ पेपर बॉय, इसलिए या इस प्रकार एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया, अर्थात अखबार बेचने लगा। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन टू ट्रेन, और डेट्रॉयट तक आने और जाने वाली अर्थात आगमन और प्रस्थान करने वाली ट्रेन में यात्रा करने लगा। He sold newspaper, sweets and fruits and earned $2 on the first day। सोल्ड मतलब बेचा, न्यूज़पेपर मतलब अखबारों को, स्वीट्स मतलब मिठाइयों को, फ्रूट्स मीन्स फलों को, अर्न मीन्स कमाया, $2 मतलब $2, ऑन द फर्स्ट डे मतलब पहले दिन। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने अर्थात एडिसन ने अखबारों, मिठाइयों और फलों को बेचा और पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट द सपर दैट नाइट। सेड मीन्स कहा, हिज मदर मतलब अपनी माँ से, सपर मतलब रात्रि के भोजन पे, अर्थात रात के खाना खाते समय, दैट नाइट मीन्स उस रात। तो ही सेड टू हिज मदर, वह अर्थात एडिसन ने उस रात अपनी माँ से भोजन के समय अर्थात रात्रि के भोजन पर कहा। टेक दिस $, मदर, टेक मीन्स लेना होता है, दिस $, मतलब $1 को, मदर मीन्स माँ होता है, वो अपनी माँ से कहता है टेक दिस $, मदर, माँ इस $1 को ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू मतलब मैं आपको दूंगा, $1 मतलब $1, फ्रॉम व्हाट मीन्स जो कुछ, आई अर्न मतलब मैं कमाऊंगा। एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 आपको मैं दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वायदे को पूरा किया, अर्थात उसने प्रत्येक रात को अपनी माँ को $1 दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। ए ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ए ईयर मतलब 1 साल, और टू मतलब 2 साल बाद, लेटर में बाद में होता है, डिसाइडेड में फैसला किया, टू प्रोड्यूस मतलब प्रकाशित करना, अर्थात उत्पादन करना भी होता है, ओन मतलब खुद का, न्यूज़पेपर मतलब अखबार। तो ए ईयर और टू मतलब 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने अपना खुद का अर्थात स्वयं का अखबार
छापने का या प्रकाशित करने का फैसला किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। बॉट मीन्स खरीदा, एंड ओल्ड मतलब पुरानी होता है, प्रिंटिंग प्रेस मतलब छपाई करने वाली मशीन या मुद्रण करने वाली मशीन, सेट मतलब लगा लिया, रेलवे वैगन मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे में। ही बॉट एन ओल्ड, उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छपाई करने वाली मशीन को खरीदा, एंड सेट इट अप इन रेलवे वैगन, और इसे अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। ही एडिटेड मतलब संपादित करना होता है, प्रिंटेड मतलब छपाई किया, हिज पेपर्स मतलब अपने अखबारों को, सोल्ड मतलब बेचा, ये नंबर ऑफ मतलब बहुत अधिक, कॉपीज मतलब कॉपी होता है, प्रतियां होता है अर्थात बहुत सारा, मेड मतलब कमाया, मोर मतलब अत्यधिक, मनी मीन्स पैसा या धन होता है। ही एडिटेड एंड प्रिंटिंग हिज पेपर, उसने अर्थात एडिशन ने अपने अखबार को संपादित किया और उसको छपाई किया और बहुत सारी प्रतियां बेची अर्थात बहुत सारे अखबार बेचे, एंड मेड मोर मनी, और उसने बहुत अत्यधिक पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लैबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। विद द मनी ही गॉट मीन्स पाना होगा, उसने जो पैसा पाया अर्थात जो पैसा कमाया, तो ही सेट अप मतलब स्थापित कर लिया, स्मॉल में छोटा सा, लैबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला होता है, रेलवे वैगन मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे में। विद द मनी, उसने अर्थात एडिशन ने जो पैसा पाया अर्थात जो कमाया, उसने उससे अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली अर्थात उसको बना लिया। When he was 15 he met with an accident that affected his career. When मतलब जब he was 15, जब वह 15 साल का था, met मतलब मिला अर्थात घटित हुआ, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होता है, दैट मीन जो या जिससे, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित होना, हिज कैरियर मतलब जीवन होता है या व्यवसाय होता है। व्हेन ही वाज 15, जब वह अर्थात एडिसन जब 15 साल का था तो उसके साथ एक घटना घटी अर्थात दुर्घटना हुई जिससे उसका कैरियर अर्थात जीवन प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. While मतलब जब या जिस समय, doing means कर रहा था, experiment मतलब प्रयोग, laboratory मतलब प्रयोगशाला में, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, टर्न मीन्स घूमी अर्थात मुड़ी, राउंड ए कॉर्नर मतलब एक किनारे से। तो वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह अर्थात एडिशन अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था तो रेलगाड़ी एक कोने से अर्थात टर्न से घूमी। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज एंड इट कॉट फायर। सडन मीन्स अचानक या एकाएक होता है, जॉल्ट में झटका, एंड ए बीट मतलब कण या टुकड़ा होता है, अब फास्फोरस दोस्तों बहुत ही ज्वलनशील एलिमेंट होता है, फेल ऑन मतलब गिर गया, ऑन मीन्स पर, फ्लोर मीन्स फर्श पे, कैरिज मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा होता है, एंड कार्ड फायर मीन्स आग लग गया, कैच से कार्ड बना है। तो देयर वाज ए सडन जॉल्ट एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस, तो जैसे ही ट्रेन दोस्तों किनारे से मुड़ती है तो देयर वाज ए सडन जॉल्ट, तो अचानक एक जोर का अर्थात तेजी से झटका लगा, एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस, और रेलगाड़ी के फर्श पे फास्फोरस का एक टुकड़ा नीचे गिर गया, एंड इट कॉट फायर, और इससे आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, बिफोर मीन्स पहले होता है, ही कुड पुट इट आउट मतलब बुझाना होता है, न्यूज़पेपर मतलब अखबार में, हैड कॉट फायर मतलब आग पकड़ लिया। तो बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उसको अर्थात एडिशन को आग बुझाने से पहले ही द न्यूज़पेपर यानी अखबार में आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, फायर मीन्स आग होता है, स्प्रेड मीन्स फैल गई, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, और एडिशन मदद अर्थात सहायता के लिए चिल्लाया अर्थात बुलाया।
द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। गार्ड मीन्स दोस्तों रक्षक होता है जो आमतौर पे पीछे की तरफ होते हैं। के मीन्स आया, इन मतलब अंदर, एंड टुगेदर मीन्स साथ साथ, दे मीन्स वे अर्थात एडिसन और गार्ड, एबल मीन्स योग्य हो गए, टू पुट आउट मतलब बुझाने में, द फायर मीन्स आग को। द गार्ड के मीन तब गार्ड अंदर आता है और वे दोनों साथ साथ मिलकर आग को बुझाने में सफल हो जाते हैं अर्थात आग को बुझा देते हैं। बट मीन्स लेकिन, दैट वाज द एंड मतलब अंत होता है, समापन होता है, सर्विस में सेवा या काम, ऑन द, लेकिन यह एडिसन की सेवा का अर्थात रेलगाड़ी में काम का या उसकी नौकरी का अंत था, अर्थात उसका काम समाप्त हो गया, अर्थात उसको निकाल दिया जाता है दोस्तों। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। डिसमिस्ड मतलब निकाल दिया गया अर्थात बर्खास्त कर दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन मतलब अगले स्टेशन पर। ही वाज डिसमिस्ड अर्थात एडिसन को अगले ही स्टेशन पर बर्खास्त कर दिया जाता है, अर्थात रेलवे की नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। The next 5 years, Edison took up job in different cities. नेक्स्ट 5 ईयर मतलब अगले 5 वर्षों में, टुक मतलब लिया या किया, जॉब मीन्स कार्य होता है, नौकरी होता है, डिफरेंट सिटीज़ मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न शहरों में। द नेक्स्ट 5 ईयर अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग या भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी किया अर्थात काम किया। He made a good use of the libraries and met expert in the factories and workshop. Made मतलब बनाया अर्थात किया, good मतलब अच्छा, use मीन्स प्रयोग होता है, of the library मतलब पुस्तकालय होता है, met मीन्स मिला, expert मतलब विशेषज्ञ अनुभवी लोग होता है, factories मतलब कारखानों के, and workshop मीन्स कार्यशाला होता है। He made good use of the library, उसने अर्थात एडिसन ने लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का बहुत अधिक उपयोग किया, अर्थात उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्री, और उसने कारखानों और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से अर्थात अनुभवी लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट। आस्क्ड मतलब पूछा, देम मतलब उन लोगों से, क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है, लर्नड में सीखा, ए लॉट मतलब बहुत अधिक, वर्क मीन्स कार्य किया, हार्डर मतलब और भी अधिक या और भी कठिन, एट हिज एक्सपेरिमेंट मतलब अपने प्रयोग पर। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उसने अर्थात एडिसन ने उन लोगों से अर्थात जो फैक्ट्री के लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे, उन लोगों से उसने प्रश्न किया। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, वह उन लोगों से बहुत अधिक सीखा। एंड वर्क हार्डर, और उसने अपने प्रयोग के लिए अत्यधिक मेहनत किया अर्थात खूब मेहनत की। During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. तो ड्यूरिंग मतलब दौरान या समय होता है, दिस पीरियड मतलब अवधि, इसी दौरान या इसी अवधि में। ही वॉज आउट ऑफ जॉब मतलब जब उसे कोई काम नहीं था, जब वो कोई नौकरी नहीं कर रहा था। फॉर ए शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए। तो वाज स्टेइंग मतलब रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, विथ ए फ्रेंड मतलब एक मित्र के साथ या मित्र के यहाँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड इसी दौरान या इसी समय, जब एडिसन कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहा था अर्थात बिल्कुल खाली था, तो ही वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, वह अपने मित्र के यहाँ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। दिस यंग मैन मतलब यह नौजवान व्यक्ति या युवा व्यक्ति अर्थात जो एडिसन का मित्र था। वर्किंग मीन्स कार्य करता था, इन ए कंपनी मतलब एक कारखाने में। तो दिस यंग मैन वाज, यह नौजवान व्यक्ति अर्थात एडिसन का जो मित्र था वह वहाँ कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। दैट कंपनी मतलब उस कंपनी में, उस कारखाने में, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण या विशेष, मशीन मतलब मशीन या यंत्र होता है। इन दैट कंपनी दे हैड इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में अर्थात जिस कंपनी में उसका मित्र काम करता था, तो वहाँ एक महत्वपूर्ण या एक खास मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली। वन डे मीन्स एक दिन, स्टॉप मतलब रुक जाना होता है, बंद हो जाना, सडनली मतलब
अचानक ही। तो वन डे द मशीन, एक दिन मशीन कार्य करना बंद कर दिया, अचानक वह रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिशन वाज मतलब था, देयर मीन्स वहाँ, एट द टाइम मतलब उस समय। तो दोस्तों जब उस मशीन ने काम करना अचानक बंद कर दिया तो एडिसन वाज देयर, तो एडिसन उस समय वहीं पर था, अर्थात वो भी वहाँ मौजूद था। आगे देखते हैं दोस्तों। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। हैड ए लुक मतलब दृष्टि डाली अर्थात उसको देखा, मशीन को, रिपेयर्ड मतलब मरम्मत कर दिया था, उसको सही कर दिया। विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन मतलब अंदर होता है, शॉर्ट टाइम मतलब कम ही समय में अर्थात थोड़े ही समय में। तो ही हैड ए लुक, उसने अर्थात एडिसन ने उस मशीन को ध्यान से देखा, एंड रिपेयर्ड इट विद इन, और उसने इस मशीन को कुछ ही समय में अर्थात बहुत ही कम समय में मरम्मत कर दिया, अर्थात उसको सही कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। मैनेजर मतलब दोस्तों प्रबंधक होता है, मालिक होता है, ऑफ द कंपनी मतलब कारखाने का। लाइक्ड मीन्स पसंद किया, एडिशन को, गेव मीन्स दे दिया, हिम मीन्स उसे, एक गुड जॉब मीन्स एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा काम। द मैनेजर ऑफ द कंपनी यानी उस कंपनी का जो मालिक था, जो स्वामी था, वह एडिशन को पसंद किया था, उसके कार्य से वह खुश हुआ। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसने उसे अर्थात एडिसन को एक अच्छा काम दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। पेड ऑफ मतलब चुकता कर दिया अर्थात दे दिया, डेब्ट्स मीन्स कर्ज को, इम्प्रूव्ड मतलब सुधार किया, हिज लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला होता है। तो एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्जों को अर्थात अपने ऋणों को चुकता कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने अपने प्रयोगशाला में सुधार किया, अर्थात उसमें कुछ नई नई चीज़ों को लगाया या लाया। द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट मतलब अगले होता है, 6 ईयर मतलब 6 वर्षों में एडिशन मेड ए सीरीज, मेड मीन्स बनाया, सीरीज ऑफ इन्वेंशन, सीरीज मतलब श्रृंखला होता है दोस्तों, इन्वेंशन मतलब खोज या आविष्कार होता है। द नेक्स्ट 6 ईयर यानी अगले 6 वर्षों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बनाई, अर्थात बहुत सारे आविष्कार किए, अर्थात एक के बाद एक आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार होता है, फॉलोड मतलब अनुसरण करना अर्थात लगातार, अनदर मतलब एक दूसरे के बाद, क्विकली मतलब तेजी से या शीघ्रता से होता है। अर्न मीन्स कमाया, मोर मतलब अत्यधिक, फेम मीन्स यश या प्रसिद्धि होता है, कीर्ति होता है, मनी मीन्स पैसा या धन। वन इन्वेंशन फॉलोड, उसने अर्थात एडिसन एक के बाद एक लगातार अर्थात जल्दी जल्दी कई आविष्कार किए। एंड मेड अर्न मोर, और उसने अर्थात एडिसन ने बहुत अधिक प्रसिद्धि और पैसे को कमाया। इन 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice। वर्किंग मीन्स कार्य कर रहा था, ऑन ए मशीन मतलब एक मशीन पे, एक यंत्र पे, दैट मीन्स जो, रिप्रोड्यूस मतलब पुनरुत्पादन करना, ह्यूमन वॉइस मतलब मनुष्य की आवाज़ को। इन 1877 1877 में वो अर्थात एडिसन 1877 में एक ऐसी मशीन पे कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः उत्पादित कर देती थी, अर्थात जो पुनः उसकी आवाज़ को सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, एक्चुअली मतलब वास्तव में सचमुच, मेड वन मतलब बना दिया। तो अगले साल एडिसन ने सचमुच वैसा ही एक मशीन बना दिया, अर्थात जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः सुना सकता था। दोस्तों जैसे आज वॉइस रिकॉर्डर होता है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, देन मतलब तब, कॉल्ड मीन्स कहा जाता था, टॉकिंग मशीन मतलब बात करने वाली मशीन। इट वॉज देन कॉल्ड, यह उस समय अर्थात जब एडिसन ने 1877 में उसका आविष्कार किया, उसको बनाया, तब उसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी मतलब हम सब कहते हैं, है ना, कॉल मीन्स कहते हैं, नाउ मीन्स अब, ग्रामोफोन अब हम इसे अर्थात वर्तमान समय में ग्रामोफोन कहते हैं।
द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। सेम ईयर मतलब उसी वर्ष, इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित किया गया, टू द वाइट हाउस मतलब दोस्तों ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जहाँ रहते हैं, तो उस स्थान या उस बिल्डिंग को हम वाइट हाउस के नाम से जानते हैं, तो वहीं पे इसको इन्विटेशन मिला था। द सेम ईयर ही वाज मतलब उसी वर्ष उसको ऑडिशन को वाशिंगटन के वाइट हाउस में निमंत्रित या आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस। हाउस मतलब घर या निवास स्थान होता है, वेयर मीन्स जहाँ, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, लिव्स मीन्स रहते हैं। तो दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह वही घर का नाम है या वही आवास या स्थान का नाम है जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। तो वहीं पे एडिसन को भी आमंत्रण अथवा बुलावा मिला था। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वेंट मतलब गया, देयर मीन्स वहाँ अर्थात वाइट हाउस, टू शो मतलब दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन मतलब अपने नए मशीन को अर्थात ग्रामोफोन को, टू द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को। एडिसन वेंट टू देयर टू, एडिसन वहाँ अर्थात वाइट हाउस अपनी नई मशीन अर्थात ग्रामोफोन को दिखाने के लिए राष्ट्रपति के पास गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, ऑल ओवर अमेरिका मतलब पूरे अमेरिका में। दिस मेड हिम यह अर्थात जो एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, इससे वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। नाउ मीन्स अब, सक्सेसफुल मीन्स सफल, प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न या समृद्ध होता है। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पर, अब वह अर्थात एडिसन सफल और संपन्न व्यक्ति था, अर्थात समस्त आवश्यकताओं से पूर्ण व्यक्ति था या सक्षम व्यक्ति था। ही ऑब्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। ही ऑब्ड मतलब ऋणी था या आभारी था, ऑल दिस मतलब इन सब के लिए, टू हिज मदर मतलब अपनी माँ के प्रति, हेल्प मतलब उनकी सहायता के प्रति, इनकरेज मतलब उत्साहवर्धन होता है, ओन मतलब खुद की, स्वयं की, हार्ड वर्क मतलब कठिन मेहनत। तो ही ओब्ड ऑल दिस टू हिज मदर, वह अर्थात एडिसन इस सब के लिए अपनी माँ की मदद और उनके उत्साहवर्धन और अपनी कठिन मेहनत का एहसानमंद था, अर्थात उसे लगा कि इस समय यदि वह सफल हुआ है तो वह अपनी माँ की मदद और उनके उत्साहवर्धन और अपने खुद की मेहनत से हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। बिगैन मतलब प्रारंभ कर दिया, टू वर्क मीन्स कार्य करना, ऑन मीन्स पर होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प मतलब बिजली के बल्ब पर। इन मार्च 1878 यानी मार्च 1878 में वह अर्थात एडिसन ने एक बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू कर दिया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज। पीपुल मीन्स लोग होता है, यूज मीन्स प्रयोग करना, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियों का, ऑयल लैम्प मतलब दियों का या दीपों का, इन दोज डेज मतलब उन दिनों अर्थात 1878 के दौरान। पीपुल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स, लोग उन दिनों मोमबत्तियों और दीपों का प्रयोग करते थे, अर्थात उनके पास बिजली का प्रकाश नहीं था। दे डिड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का, लाइट्स में से रोशनी या प्रकाश, तो उन लोगों के पास बिजली की रोशनी या बिजली का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर। प्रॉमिस मतलब वायदा किया, टू गिव मतलब देने के लिए, देम मतलब उन लोगों से अर्थात अमेरिका के लोगों से, इलेक्ट्रिक लाइट मतलब बिजली के प्रकाश को, इन 2 ईयर मतलब 2 वर्षों में। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने उन लोगों से अर्थात अमेरिका के लोगों से 2 साल में बिजली के प्रकाश को देने का वचन दिया। When he said this, all the scientists laughed at him. When मतलब जब, he said मतलब उसने कहा, this मतलब यह अर्थात बिजली की रोशनी देने का, तो all the scientists मतलब समस्त वैज्ञानिक, laughed means
हंस पड़े। एट हिम मतलब उस पे अर्थात एडिसन पे। व्हेन ही सेड दिस जब उसने अर्थात एडिसन ने यह कहा तो सभी वैज्ञानिक उस पे हंस पड़े। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। दे मतलब उन लोगों ने अर्थात वैज्ञानिकों ने सेड मीन्स कहा दैट कि इम्पॉसिबल मतलब असंभव या नामुमकिन होता है। वरीड मतलब चिंतित या परेशान। तो दे सेड दैट उन्होंने अर्थात उन वैज्ञानिकों ने कहा यह असंभव अर्थात नामुमकिन है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल लेकिन एडिसन इससे बिल्कुल भी चिंतित या परेशान नहीं होता है। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वर्क मीन्स कार्य करना, हार्डर मतलब और अधिक और परिश्रम। तो ही वर्कड हार्डर वह अर्थात एडिसन ने और अधिक कठिन परिश्रम करने लगा अर्थात बहुत अधिक मेहनत करने लगा या किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। परफॉर्म मतलब किया अर्थात प्रदर्शित किया। 1000 एक्सपेरिमेंट मतलब 1000 प्रयोग। बट ऑल ऑफ देम लेकिन वे सभी फेल मतलब असफल हो गए अर्थात बेकार हो गए। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट उसने एडिसन ने 1000 प्रयोग किए बट वे सभी असफल हो गए अर्थात उसे सफलता नहीं मिली। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। गिव अप मीन्स छोड़ देना, त्याग देना होता, होप मीन्स आशा। बट ही लेकिन वह अर्थात एडिसन ने अपनी आशा या अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, he said to himself and work harder still. But he did not give up hope. लेकिन उसने अर्थात एडिसन ने अपनी आशा नहीं छोड़ी अर्थात विश्वास बनाए रखा। I must keep my promise to the people, he said to himself. उसने खुद से कहा अर्थात मन में सोचा कि मुझे अपने लोगों से अर्थात अमेरिका के लोगों से किए हुए वादे को पूरा करना है। एंड वर्क हार्डर स्टिल और वह तो भी लगातार या फिर भी लगातार परिश्रम करता रहा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। रेसिंग मतलब दोस्तों दौड़ना है, भागना होता है। अगेंस्ट द टाइम मतलब समय के विरुद्ध, समय के खिलाफ। तो वह समय के विरुद्ध चल रहा था अर्थात उसे समय का ज्ञान नहीं था अर्थात वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक्सपेरिमेंट में अर्थात बिजली के बल्ब को बनाने में लगाता था। At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiment. At last means आखिर में, अंत में, succeeded में सफल हो गया, in making मतलब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब बिजली के बल्ब को, आफ्टर मतलब बाद में, नियरली मीन्स लगभग 1200 1200 एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग होता है। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग आखिर में अंततः वह अर्थात एडिसन लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह बिजली के बल्ब को बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लैबोरेटरी। ऑन न्यू ईयर्स डे मतलब नव वर्ष के दिन या नए साल के दिन। ही मतलब वह एंड हिज वर्कर उसके जो कर्मचारी थे, उसके सहयोगी थे। पुट अप मतलब जलाया, इलेक्ट्रिक लाइट मतलब बिजली के प्रकाश को, एट हिज लेबोरेटरी मतलब अपनी प्रयोगशाला में। ऑन न्यू ईयर्स डे यानी नव वर्ष के दिन 1880 में उसने और उसके कर्मचारियों ने, उसके सहयोगियों ने अपने प्रयोगशाला में बिजली के प्रकाश या रोशनी को जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पीपल मीन्स लोग होता है, पीपल मीन्स लोग। ऑल ओवर अमेरिका मतलब पूरे अमेरिका से, केम मीन्स आए, टू सी मतलब देखने के लिए, दैट मीन्स उस, ग्रैंड साइट मतलब भव्य दृश्य या शानदार दृश्य को। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका यानी पूरे अमेरिका से सभी लोग उस महान या उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए आए अर्थात बिजली के बल्ब को, प्रकाश को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। केप्ट मतलब रखा अर्थात पूरा किया, प्रॉमिस मतलब वायदे को, टू द पीपल एडिसन ने लोगों से किए गए वायदे को पूरा किया अर्थात उसने अपने वचन को निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882
2. For the first time, New York shone in the brightness of electric light. 4 सितंबर मतलब 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार न्यूयॉर्क, दोस्तों ये बहुत फेमस शहर है अमेरिका का। सोन मतलब प्रकाशवान हो गया, जगमगा उठा। ब्राइटनेस में चमक होता है। अब इलेक्ट्रिक लाइट मतलब बिजली की रोशनी से, बिजली के प्रकाश से। ऑन 4 सितंबर 1802 यानी 4 सितंबर 88 ऑन 4 सितंबर 1802 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क पहली बार बिजली के प्रकाश से पूरी तरह जगमगा उठा, अर्थात प्रकाशवान हो चुका। आगे देखते हैं दोस्तों। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सर्व मीन्स सेवा किया, कंट्री मीन्स देश का, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। तो एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया, अर्थात उसमें अपना योगदान दिया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन एंड वार अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। ही मतलब अर्थात एडिसन ने, मेड मीन्स बनाया, 40 वार टाइम मतलब 40 वार टाइम मतलब युद्ध के समय, इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, अर्थात युद्ध के लिए उपयोगी वस्तुएं। वाज अवार्डेड मतलब पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। ये मेडल मतलब पदक होता है। फॉर हिज सर्विस मतलब इस सेवा के लिए, इस काम के लिए। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने अर्थात एडिसन ने 40 युद्ध उपयोगी या युद्ध के समय प्रयोग किए जाने वाले आविष्कार किए। एंड ही वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसे इस सेवा के लिए, इस कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया, अर्थात उसे सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। सिल्वर जुबली मतलब दोस्तों रजत जयंती होता है, सिल्वर में चांदी होता है, तो रजत जयंती दोस्तों, जैसे कोई चीज़ जब उसकी स्थापना के 50 साल पूरे हो जाते हैं तो सिल्वर जुबली मनाया जाता है। तो उसी प्रकार एडिसन के जब बिजली के बल्ब बनाने का 50 साल हो गया तो उसको सिल्वर जुबली मनाया गया। ऑफ द इन्वेंशन मतलब खोज या आविष्कार होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब बिजली के बल्ब का, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया गया, इन एक ग्रैंड मैनर मतलब एक शानदार तरीके से, एक भव्य तरीके से। इन 1929 ईस्वी में बिजली के बल्ब के रजत जयंती समारोह को, अर्थात बिजली के बल्ब के आविष्कार के 50 साल पूरे होने पर उसे एक शानदार तरीके से मनाया गया, अर्थात उसका सेलिब्रेशन किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, रिसीव्ड मतलब सम्मानित किया, ऑनर्ड मतलब भी सम्मानित या पुरस्कृत किया, हिम मीन्स उसे, एट ए बिग फंक्शन मतलब एक बड़े समारोह में। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका अर्थात एडिसन को सम्मानित किया, एंड ऑनर्ड हिम ए बिग फंक्शन, उसे एक बहुत बड़े समारोह में पुरस्कृत किया, अर्थात उसे सम्मान दिया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन गॉट अप मतलब उठा, एट द फंक्शन मतलब कार्यक्रम में, समारोह में, टू थैंक मतलब धन्यवाद देने के लिए, अर्थात उनका आभार व्यक्त करने के लिए, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को, बट सडनली मतलब अचानक ही, फेल मतलब बीमार पड़ गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई। एडिसन गॉट अप एट दी फंक्शन, एडिसन अमेरिका के राष्ट्रपति को उनका आभार था, उनको सम्मान देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक ही वह बीमार पड़ गया था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। His illness became worse and he died on Sunday morning of 18th October 1931। तो his illness मतलब बीमारी होता है, तबीयत होता है, became मीन्स हो गया, वर्स मतलब और अधिक खराब, अर्थात बहुत खराब हो जाता है, died मीन्स मर गया,
अर्थात उसकी मृत्यु हो गई ऑन संडे मॉर्निंग मतलब रविवार सुबह 18 अक्टूबर मतलब 18 अक्टूबर को। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी अर्थात एडिसन की बीमारी अर्थात उसकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गई अर्थात उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह 18 अक्टूबर 1931 को रविवार सुबह उसका निधन हो गया अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. Thus means इस प्रकार ended मतलब अंत हो गया, समापन हो गया। ग्रेट मतलब महान, एंड इवेंटफुल लाइफ मतलब घटनाओं से पूर्ण जीवन या महत्वपूर्ण जीवन। विच मीन जो, या हु मीन जो, इनरिच्ड मतलब समृद्ध कर दिया या भर दिया, ह्यूमन लाइफ मतलब मानवीय जीवन को, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता होता है। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार से एक महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया जिसने मानवीय जीवन को समृद्ध कर दिया और प्रसन्नताओं से भर दिया। He said once, I shall never invent anything which will destroy life. तो he said once, उसने एक बार कहा था, I shall never मतलब कभी नहीं, इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना, एनीथिंग मतलब किसी चीज़ का, विच मीन्स जिससे, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना, लाइफ मीन्स जीवन। तो ही सेड वंस, उसने अर्थात एडिसन ने एक बार कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट मतलब मैं कभी भी ऐसी वस्तु या चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जिससे मानवीय जीवन नष्ट हो जाए अर्थात उसको नुकसान पहुँचे। तो मैं ऐसी किसी भी प्रकार की वस्तु का आविष्कार या खोज नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, पीपुल मतलब लोग होता है, हैप्पी मीन प्रसन्न, और उसने कहा था कि आई वॉन्ट टू मेक पीपुल, मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ अर्थात उनको खुशियाँ देना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ही आल्सो सेड मतलब उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड में संसार, हैज़ बीन डार्कनेस मतलब अंधकार होता है, टू लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से अर्थात प्राचीन काल से। ही आल्सो सेड उसने अर्थात एडिसन ने भी कहा था कि यह संसार अर्थात ये पूरा विश्व लंबे समय से अर्थात प्राचीन काल से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, तो लाइक मतलब पसंद करना, टू गिव मीन देना, वर्ल्ड में संसार को, मोर लाफ्टर मीन्स अत्यधिक खुशी, एंड मोर लाइट मतलब अत्यधिक रोशनी। तो आई वुड लाइक टू गिव, उसने कहा था कि मैं संसार को अत्यधिक खुशी और अत्यधिक प्रकाश देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वायदों को अर्थात अपने वचन को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट मीन्स लाया, अस मीन्स हमारे लिए, मोर लाफ्टर मतलब अत्यधिक खुशी। उसका अर्थात एडिसन का ग्रामोफोन हमारे लिए अर्थात मनुष्य के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाया अर्थात प्रसन्नता भर दिया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन मी, और उसका बिजली का बल्ब अर्थात विद्युतीय बल्ब हमारे जीवन में अर्थात मनुष्य के जीवन में अत्यधिक प्रकाश ला दिया। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। तो हिज ग्रामोफोन हैड ब्रॉट, उसका अर्थात एडिसन ने जो ग्रामोफोन का आविष्कार किया था उससे मानवीय जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ गई। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके बिजली के बल्ब से अर्थात विद्युतीय बल्ब से हमारे जीवन अर्थात मनुष्य के जीवन में बहुत सारी रोशनी आ गई अर्थात प्रसन्नताओं से भर दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, टुडे मतलब आज अर्थात वर्तमान समय में, आवर कंट्री मतलब हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड और संसार को, नीड्स मतलब आवश्यकता है, ज़रूरत है, मोर मतलब अत्यधिक, मैन मतलब मनुष्यों की अर्थात लोगों की, लाइक एडिशन मतलब एडिशन की तरह। तो टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज अर्थात वर्तमान समय में हमारे देश अर्थात भारत और संसार में एडिशन की तरह कई लोगों की आवश्यकता है या ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल,
एवरी मीन्स सभी, बॉय मीन्स लड़कों को, एंड गर्ल मीन्स लड़कियों को। शुड फॉलो मतलब अनुसरण करना चाहिए, अर्थात उसके जैसा कार्य करना चाहिए। हिज ग्रेट एग्जाम्पल मतलब उसके महान उदाहरण या श्रेष्ठ उदाहरण। तो एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो यानी सभी लड़के और लड़कियों को अर्थात युवाओं को उसके महान एग्जाम्पल, महान उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात उसके ही जैसे कठिन परिश्रम करना चाहिए और नए नए चीज़ों का आविष्कार करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से ये आपका जो पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस था, जिसके लेखक थॉमस एल्वा एडिसन थे, वो दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों इस चैप्टर को मैंने यथासंभव सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।